तो कर्नाटक सरकार का नया आदेश क्या है, इसे समझ लीजिए। सभी शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया गया है। अभी सरकारी संस्थानों पर यह फैसला लागू है, निजी स्कूल प्रशासन ड्रेस पर खुद फैसला ले सकते हैं। कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 के तहत यह फैसला लिया गया है। सभी छात्रों को समान पोशाक पहननी होगी। आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इस विवाद की शुरुआत उडुपी के एक कॉलेज से हुई थी, जहां पर जनवरी में हिजाब पर बैन लगा दिया गया। हिजाब पहनी छात्राओं को कॉलेज गेट पर रोक दिया गया। इसके बाद एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका लगाई कि हिजाब पहनने की अनुमति न देना असंवैधानिक है, जिसके बाद यह विवाद बढ़ गया। इस मामले के बाद उडुपी के ही भंडारकर कॉलेज में भी ऐसा ही किया गया। अब कॉलेज प्रबंधन ने इस विवाद से बचने के लिए इन छात्राओं पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बाद में यह मामला इस कदर बढ़ गया कि यहां पढ़ने वाले 100 छात्र भगवा रंग का अंगोछा पहनकर स्कूल पहुंच गए। उन्होंने मांग की कि अगर मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनकर आने दिया जाएगा तो वो भी तिलक लगाकर और भगवा रंग का अंगोछा पहनकर कॉलेज आएंगे। कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया है। शिक्षा कानून 1983 के सेक्शन 133 को लागू किया गया है। सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड के पालन पर इसमें जोर दिया गया है। उडुपी से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा मेरे साथ है। जितेंद्र, जो आदेश अब सरकार की तरफ से जारी किया गया है, ड्रेस कोड को अनिवार्य किया है, यूनिफॉर्म पहनना होगा, क्या इससे यह विवाद जो मसला है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है? देखिए विशाल, ये जो बच्चियां हैं जो इस समय गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के अंदर पढ़ती हैं और जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। यही वो बच्चियां हैं जो विरोध कर रही हैं कि उन्हें स्कूल के अंदर हिजाब पहने जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बच्चियां अभी भी इस बात का विरोध कर रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मुस्लिम बच्चियां, कुछ जो दूसरी जो बच्चियां इसी धर्म से जुड़ी हुई हैं वो लगातार स्कूल में जा रही हैं। लेकिन स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वो क्लास में जब जाती हैं तब अपने हिजाब को उतार देती हैं। लेकिन हमारे साथ ये बच्चियां हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर वजह क्या है। आप लोग जो है हिंदी समझते हैं, आप सब लोग, आप लोग विरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो है हिजाब पहन करके ही स्कूल में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, लेकिन अगर इसकी परमिशन नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। आखिर वजह क्या है आप लोगों की? सबसे पहले वजह है कि हम लोग को हिजाब पहनना है, इट्स मैंडेटरी, इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर अस। और दूसरी वजह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है हमको हर एक राइट है अपना रिलीजन फॉलो करने का, अपना कल्चर फॉलो करने का, और इसीलिए हम लोग हिजाब पहनना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पर कॉलेज में सीनियर, सुपर सीनियर सब लोगों ने पहना है सर हिजाब। अब जब हमारी बारी आ रही है तो उन्होंने हमें कॉलेज से बाहर डाल दिया है। मैं सिर्फ ये बात समझना चाहता हूं कि आप 6 लड़कियां हैं जो विरोध कर रही हैं, लेकिन आप ही के धर्म से जुड़ी हुई कुछ लड़कियां जिनको मैंने खुद जाते हुए देखा है, क्लास के अंदर जा रही हैं, तो वो इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रही हैं, जबकि धर्म से जुड़ी हुई अगर बात बता रही है तो? सर वो लोगों को पर्सनल चॉइस होता है सर। अगर वो लोगों को चाहिए, वो लोग हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट या कुछ ऐसा बाहर डालने का कुछ सब देख कर ना, वो लोगों को डर लगता है। वो लोग और एजुकेशन के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट देकर वो अंदर बैठते हैं सर। हम लोगों को एजुकेशन चाहिए, वी वांट बोथ एजुकेशन प्लस रिलीजियस, बोथ वी वांट। बट वो लोग हम लोगों को बाहर डालने का और डिस्क्रिमिनेट करने का सब देखकर डर रहे हैं सर, इसलिए वो लोग बाहर नहीं आ रहे। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर पर्सनल चॉइस है और एजुकेशन सबसे जरूरी है, आप खुद मान रही हैं कि वो लोग एजुकेशन को इस चीज से, रिलीजियस अटायर से ज्यादा जरूरी समझते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? क्योंकि आपकी उम्र जो है, आप 11th क्लास में 12th क्लास में है, 11th और 12th में है ना, तो आप लोग क्यों नहीं अपनी एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं इसको छोड़ करके? एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही दो, एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में चॉइस, हमने ऑप्शन ये नहीं चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन जब दे रहा है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू रिलीजियस कल्चर। मेरा सवाल ये है कि अगर ये इतना जरूरी नहीं है, एजुकेशन ज्यादा जरूरी है और ये पर्सनल चॉइस का मामला है, ठीक है आप इसको अपने रिलीजियस के साथ जोड़ करके चल रही हैं, आपके धर्म के साथ है, लेकिन अगर ये पर्सनल चॉइस भी है तो आप क्यों इसको इतना जरूरी मान रहे हैं कि क्लास तक जाएं, वहां पर जाकर के इसको बदल लें, क्लास में बैठें और वापस जो है अपना जो अटायर है, जो आपका धर्म के अनुसार है, उसको पहन के वापस आए जैसे बाकी जा रही है? ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप लोग? सर हाँ जी, तो हम लोग एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं सर, जस्ट वी लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो ऐसा क्यों है कि हम लोगों को चॉइस करना पड़ रहा है? हमारे जो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें 2 चीज भी ग्रांट कर रहा है तो हम लोगों को क्यों चॉइस करना है?